हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द KSNIT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एंड सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग कि कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या होती है आपकी और सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो अगर बात करते हैं हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग की, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे डिजाइनिंग के स्टेप होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, क्वालिटी हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, R&D हो हमारी, तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जबकि सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग में हमारा क्या होता है कि पहले हम नीड देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट इंजीनियरिंग की। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली टच में रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन करता है? हमारे डिजाइन मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। उसमें क्या है, वो डिजाइनर को बताएगा कि मार्केट सर्वे के हिसाब से प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा कनेक्ट होगा परचेजिंग से, इसमें कि किस टाइप के रॉ मटेरियल क्या हमको परचेज करना होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कनेक्ट होगा आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किससे कनेक्ट होगा? क्वालिटी डिपार्टमेंट से। प्लानिंग आपका फाइनेंस से, परचेजिंग आपका असेंबली से। इसी तरह ये डिजाइन किससे कनेक्ट होगा? आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट से कनेक्ट होगा। क्वालिटी किससे कनेक्ट होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट होगा। फाइनेंस किससे होगा? असेंबली से होगा। मार्केटिंग किससे कनेक्ट होगा? आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग से। प्लानिंग पर परचेज डिपार्टमेंट से। तो इसका कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में है क्या कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, कि हर एक जो भी उसमें डिजाइन में प्रोडक्ट में हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हर एक डिपार्टमेंट के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट होना कैसा चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सेल्स टीम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसको डिजाइन हर एक डिपार्टमेंट वाले डिजाइन के साथ उसकी प्लानिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट के साथ करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे, ठीक है। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। इसको हम आल्सो क्या कहते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और बेंचमार्क मार्केटिंग करते हैं। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है कि इसका जो प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और जो उसकी बेस परफॉर्मेंस होनी चाहिए स्पेसिफाइड किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। सपोज अगर हम मार्केट से एक बिस्किट परचेज करते हैं, तो हम क्या देखेंगे? बिस्किट की कॉस्ट कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, ठीक है, बिस्किट का टेस्ट कैसा है। तो अगर अब हमें बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी कॉस्ट है, अगर सपोज जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल बिस्किट का पैकेट है तो उसकी 10 रुपये है, तो हमें जो कॉस्ट अपनी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी हमें उसकी उससे अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है, टेस्ट भी देना पड़ेगा, और जो उसका शुगर लेवल उसको भी देखना पड़ेगा कि हाँ, शुगर ज़्यादा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज होती हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी रिवर्स मार्केटिंग के अंदर आती हैं। इसको हम पैरेलल इंजीनियरिंग भी करते हैं, कहते हैं कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को पैरेलल इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलेट होता है, सभी को तुरंत अपडेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ने कुछ भी पास किया तो डिजाइन वाले के पास गया, क्वालिटी वाले को नहीं पता, या फाइनेंस को नहीं पता, असेंबली को नहीं मालूम है, तो सारे डिपार्टमेंट इंटरलेट होते हैं। तो अगर इन दैट केस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कुछ चेंजेज होते हैं, न्यू डेवलपमेंट होते हैं, तो तुरंत ही वो हर एक डिपार्टमेंट में कर दिए जाते हैं, प्रोसीड कर दिए जाते हैं, जिससे कि इमीडिएट चेंजेस हो जाता है और हमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई टाइम कंजप्शन जो होता है हमारा, वो बच जाता है, हमारा डिले नहीं होता है। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग जो हमारी यूज होती है, वो क्या कहते हैं, एक लार्ज स्केल लार्ज इंडस्ट्री के लिए यूज होती है। जैसे हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई, डिफेंस की हो गई, बहुत ही जिसमें बल्क प्रोडक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को हम यूज करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में, जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल फ़ोन यूज होने वाला है, अभी नोट चल रहा है, नोट 5 आने वाला है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी पहले से ही उसकी प्री एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है। प्री एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट क्या होता है कि
कई सारे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी एडवांस बुकिंग फ़ोन की हो जाती है, जिससे क्या होता है कंपनी के पास एडवांस बुकिंग में फंड का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर सप्लायर के पास जाता है, तो ऑफलाइन तरीके से भी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, लाइक स्टिकर या पंपलेट के टाइप में। तो ये भी सोर्सेस होते हैं कॉन्टेंट इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और अब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग की। सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग से। उसमें क्या था कि हर एक डिपार्टमेंट को हर एक एक्टिविटी के लिए तुरंत इनिशियल स्टेज पर ही पता चल जाता है, लेकिन इसमें सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान तैयार होता है, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है, डिस्पैच होता है, सेल्स में जाता है, और उसके बाद मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये हमारा डिजाइन हो गया। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ये बेसिक स्टेप्स हैं हमारे सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। तो जब हमें किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होता है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, हमारा रॉ मटेरियल क्या यूज होगा हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं किसी प्रोडक्ट का, कि जितने भी टाइप के जो भी प्रोडक्ट हमें डिजाइन करना होगा उसकी सारी पूरा विश्लेषण करेंगे। फिर उसकी डिजाइन करेंगे। डिजाइन कैसे करेंगे कि जो हमारे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद डिस्पैच होता है और सेल्स हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर हमारे ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में पहुंच गया, तो जब प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में पहुंच जाएगा और तब हमें किसी भी शॉर्टफॉल का पता चलता है, तो हमारे जो अभी तक के प्रोसेस में जो हमारा टाइम लगा है वो हमारा टाइम वेस्ट जाएगा, रॉ मटेरियल वगैरह हमारा वेस्ट जाएगा। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग के। और बेसिकली आजकल जो है सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लार्ज स्केल के लिए हम कॉन्करेंट यूज करते हैं और वही हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। क्या